एवरीवन, आई एम सोनाली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सबटाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड होने वाला है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ग्रूमिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे करके आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो। आपका जो सेल्फ जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करने के लिए आपको एक भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी स्किन केयर करते हो आप उसे फॉलो करके अपना जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको बहुत हाई कर सकते हो। और जब फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा दिखता है तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही बहुत हाई हो जाता है। तो चलो मैं बताती हूँ कि वो कौन कौन से टिप्स और ट्रिक हैं जिसे करके आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को बहुत अच्छा दिखा सकते हो और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज ग्रूमिंग योर बॉडी एंड फेशियल हेयर। देयर आर डिफरेंट वेज जिससे आप बॉडी हेयर को रिमूव कर सकते हो, लाइक लेजर है, वैक्सिंग है, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लेजर ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। बट आई प्रीफर वैक्सिंग, क्योंकि वैक्सिंग से हमारे सारे डेड स्किन सेल हट जाते हैं और हमारा स्किन बहुत स्मूथ हो जाता है। ओके, तो फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले हम अपने स्किन को क्लीन करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले करेंगे स्टीमिंग। स्टीमिंग लेने के लिए हम लेंगे एक हैंड टॉवल और हॉट वाटर। हैंड टॉवल को हम हॉट वाटर में डिप करके सारे एक्सेस वाटर को स्क्वीज आउट कर लेंगे और फिर अपने फेस पे इससे अच्छे से स्टीमिंग देंगे, जिससे कि हमारा जो ओपन पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे और जो भी डर्ट्स है वो निकल जाएंगे। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे एक मास्क, जिसके लिए हमें चाहिए बेसन, टर्मरिक, मिल्क एंड हनी। सबसे पहले मिल्क और टर्मरिक को गर्म करके हम बेसन में मिक्स करेंगे, फिर उसमें डालेंगे हनी, जिससे कि हमारा जो अनवांटेड हेयर है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। इन चारों को मिक्स करके हम बनाएंगे एक फेस पैक और इसे अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लेंगे। बेसन और टर्मरिक हमारे स्किन को लाइटन करने में भी हेल्प करता है। इस पैक की बेनिफिट ये है कि हमारे जितने भी अनवांटेड हेयर हैं वो इजीली रिमूव हो जाता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। आप इस पैक को जरूर से एक बार यूज करें। इस पैक को हम पूरे 20 मिनट के लिए रखेंगे और हेयर के अपोजिट साइड से हम इस पैक को रिमूव करेंगे, जिससे कि हमारे जितने भी अनवांटेड हेयर हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। मैं अपना आईब्रोज करती हूँ, जिसे मैं वीकली बेसिस पे क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप भी अपना आईब्रोज करते हो तो आप भी वीकली बेसिस पे इसे क्लीन करा लिया करो। अब हम प्रिपेयर करेंगे बॉडी स्क्रब। बॉडी केयर इज समथिंग जिसे हम निगलेक्ट कर देते हैं और ध्यान नहीं देते, लेकिन फेस केयर के साथ साथ हमारे बॉडी भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है हमें अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। बॉडी स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए शुगर, कॉफी, कोकोनट ऑयल, कोई सा भी नॉन फ्रेग्रेंस बॉडी वॉश। इन तीनों को मिक्स करके हम बना लेंगे एक अच्छा सा बॉडी स्क्रब। शुगर में एक्सप्लोरेटिंग प्रॉपर्टी होती है और ये हमारे जितने भी डेड स्किन सेल्स है इसको अच्छे से रिमूव कर, ये हेल्प करता है बॉडी के सारे डेड स्किन सेल को रिमूव करने में, और ये हमारी बॉडी को सॉफ्ट एंड शाइनिंग भी बनाता है। ये स्क्रब अगर हम मार्केट से लेने जाए तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन हम इसे घर पे बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस स्क्रब को आप प्रिपेयर करके अपने बॉडी को स्क्रब कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर फेस स्क्रब। इसे प्रिपेयर करने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट चाहिए, राइस फ्लोर एंड मिल्क। राइस फ्लोर में एक्सफ्लोरिएटिंग प्रॉपर्टी होती है और मिल्क हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इस पैक को अपने फेस पे 3 से 4 मिनट के लिए स्क्रब करेंगे। और अब हम प्रिपेयर करेंगे लिप स्क्रब, जिसके लिए हमें चाहिए शुगर, टर्मरिक एंड लेमन। लेमन अगर आपको सूट नहीं करता तो आप इसे स्किप कर देना। इसे मिक्स करके एक स्क्रब बना लेंगे। जब हमारे चाप लिप्स होते हैं तो हमारे पूरे लुक को खराब कर देता है, और इसे छुपाने के लिए हम बहुत सारे लिपस्टिक, लिप ग्लॉस वगैरह लगाते हैं और वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम टाइम टू टाइम अपने लिप की केयर करेंगे तो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आप अपने लिप्स को टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज कर रहे हो, एक्सफ्लोरिएट कर रहे हो, तो ये चाप नहीं दिखेंगे और धीरे धीरे पिगमेंटेशन भी चली जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज हेयर केयर। अगर आपके हेयर मैनेजेबल है और बहुत मेसी नहीं दिख रहा है तो आपका पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक डेवलप्ड हो जाता है, क्योंकि हेयर हमारी पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलो मैं बताती हूँ कि हेयर केयर कैसे करें। जितना हमारे हेयर मैनेजेबल दिखते हैं उतनी ही हमारी पर्सनैलिटी इनहेंस होती है और अट्रैक्टिव दिखती है। सबसे पहले हेयर को पूरे दिन भर में एटलीस्ट 2 बार कॉम्ब जरूर करना है, जिससे कि हमारे जितने भी हेयर टेंगल हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। फिर हम करेंगे ऑयलिंग ऑन द वीकली बेसिस। ऑयलिंग से हमारे बालों का जो मॉइस्चर होता है वो रिमूव नहीं होता हेयर वॉश के टाइम, और ये हमारे बालों को बहुत मैनेजेबल रखता है। ऑयलिंग करने से हमारे जो हेयर का ग्रोथ होता है वो इम्प्रूव होता है। ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों में एक अच्छा सा मसाज ले, जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। आप अपने हेयर क्वालिटी के हिसाब से ऑयल चूज कर सकते हो। हमारे एल्बो हमारे हैंड के कलर से बहुत डार्क दिखता है तो बहुत गंदा दिखता है, ये आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं नोटिस जरूर किया होगा। इसे लाइट करने के लिए हम लेंगे लेमन, टर्मरिक और हनी, और इसे अपने एल्बो पे अच्छे से रब करेंगे, जिससे कि हमारा जो डार्क एल्बो है वो लाइट हो जाएगा। टर्मरिक और लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे डार्क एरिया को लाइट करने में बहुत हेल्प करता है।
अगर आपके टीथ ब्रश करने के बाद भी येलो दिख रहे हैं तो आप इस होम रेमेडी को फॉलो कर सकते हो, जिसके लिए हमें चाहिए सॉल्ट, टर्मरिक और मस्टर्ड ऑयल। इन तीनों को मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे और अपने टीथ पे अच्छे से ब्रश करेंगे। ये हेल्प करता है हमारी येलो टीथ को व्हाइट करने में, बिकॉज येलो टीथ एंड बैड ब्रेथ लुक वेरी अनहाइजीनिक। ब्रश करने के बाद टंग को क्लीन करना कभी ना भूले विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर। जैसे हमारी बॉडी के और पार्ट्स हैं वैसे हमारा अंडर आर्म्स भी है। अगर हमारे अंडर आर्म से बहुत गंदे स्मेल आती है तो हम अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाते। अगर आपके भी अंडर आर्म से गंदे स्मेल आते हैं तो चलो बताती हूँ उसके लिए क्या करें। हम लेंगे एक एलम, जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं। ये बहुत ही मैजिक स्टोन है। इसे हमें वाटर में डिप करके अपने अंडर आर्म्स पे रब करना है और ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। हमारे अंडर आर्म से तुरंत ही ये स्मेल आना बंद हो जाएगा। अगर आप चाहो तो ये स्टेप करने के बाद रोल ऑन भी यूज कर सकते हो अपने अंडर आर्म्स पे। नेक्स्ट टिप इज मॉइस्चराइज योर बॉडी। सो हम अपने फेस को तो मॉइस्चराइज कर लेते हैं लेकिन बॉडी को मॉइस्चराइज करना भूल जाते हैं। तो हम कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज करके अपने बॉडी को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। बॉडी मॉइस्चराइजर यूज करने से हमारी बॉडी बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहती है और साथ ही साथ हमारी बॉडी भी ग्लो करती है। सो यू ऑल हियर, कभी ना कभी आवर हैंड इज वेरी प्रोमिनेंट फीचर ऑफ आवर पर्सनैलिटी। तो अगर क्लीन है, मॉइस्चराइज है, उस पर अच्छे से नेल पेंट लगा है तो वो और भी अच्छा दिखता है। तो हमें अपने नेल को फाइल कर लेना और उस पर एक अच्छा सा नेल पेंट लगा लेना है। तो हाथों के साथ साथ हमें अपने पैरों को भी क्लीन रखना है, जिसके लिए पैर के नेल को अच्छे से कट करके एक न्यूड कलर का नेल पेंट लगा सकते हैं। इतना ही करने से हमारे पैर अच्छे दिखने लगते हैं। और अब हम करेंगे आइस फेशियल, जिसके लिए हम एक बोल में पानी ले लेंगे, उसमें आइस के कुछ क्यूब डालेंगे और अपने फेस को इसमें अच्छे से डिप करेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि ये हमें ग्लो प्रोवाइड करता है और फेस के पफनेस को भी कम करता है। एंड नाउ इज टाइम टू स्किन केयर। स्किन केयर में हम सबसे पहले यूज करेंगे सीरम। सीरम लगा के हमें अपने फेस पे अच्छे से 1 मिनट के लिए मसाज देना है। मसाज हमारे स्किन के ग्लो को इनहेंस करता है। और उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मैं यहाँ कोर्सारेक्स का ऑल इन वन क्रीम यूज कर सकती है। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो जो आपके फेस पे सूट करता हो। फिर अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है। और फिर मैं डॉट एंड की का सनस्क्रीन लगा रही। सनस्क्रीन लगाना कभी नहीं भूलिएगा। और फिर मैं यहाँ लिप पे भी एसपीएफ लगा रही। अच्छा स्मेल करने के लिए ऑलवेज यूज परफ्यूम और बॉडी मिस्ट। आपको जो भी परफ्यूम का स्मेल अच्छा लगता है आप इसे यूज कर सकते हो। और हाँ, अपने आप को हाइड्रेट करना कभी नहीं भूलना, क्योंकि आप जितना पानी पियोगे आपका स्किन उतना ग्लो करेगा। ये कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक है जिसे करके आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो, वो भी विदाउट मेकअप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।